नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हिंदी मंच में प्रायः मैं ऐसे कवियों की रचनाएं लेके प्रस्तुत होती हूँ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं मैं प्रस्तुत करती हूँ आप लोगों के सम्मुख। और साथ ही साथ कई बार मैं अपनी स्वरचित रचनाएं भी प्रस्तुत करती हूँ आपके सम्मुख। तो इसी क्रम में आज मैं जो रचना लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ, जो कविता लेके मैं आज आई हूँ, वो मेरी स्वरचित है, यानी कि उसे मैंने स्वयं लिखा है। और ये बात तब की है जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे और कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी तय हो गई थी। तो प्रायः क्या होता है कि दोस्तों की जब शादी तय हो जाती है तो लोग बहुत खुश होते हैं, पर मेरे साथ उल्टा था। मैं बहुत दुखी हो गई उसकी शादी की बात सुन के कि उसकी शादी हो जाएगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी, इतनी प्रगाढ़ दोस्ती थी कि ऐसा लगता था कि हमारा एक दूसरे के ऊपर एकाधिकार है और कोई उसमें दखल नहीं दे सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब उसकी शादी हो जाएगी तो वो पराई हो जाएगी, और बजाय खुश होने की मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मेरी रातों की नींद खराब हो गई थी। तो ऐसी एक रात जब मैं सो नहीं पा रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि उसकी शादी हो रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर तो वो अलग हो जाएगी, मुझसे दूर चली जाएगी, वो फिर ऐसे जगह रहने चली जाएगी जहाँ मैं उससे मिल नहीं सकूँगी, बात नहीं कर सकूँगी। बट फिर समय बीतता गया। और तो क्या होता है कि कई बार आप दुखी होते हैं, लेकिन जब आप उसे शब्दों में बयान कर देते हैं, जब किसी से कह देते हैं या कुछ लिख लेते हैं, तो आपकी वो पीड़ा कम हो जाती है। और फिर ऐसा ही हुआ, मैंने एक कविता रची। तो जैसे ही मैंने वो कविता लिखी तो मुझे लगा कि हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ उसकी शादी से। और फिर तैयारियाँ शुरू हो गई, और तैयारियाँ ऐसे ही शुरू हो गई कि फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि वो मेरी पहली जर्नी थी जो मैं अकेले वहाँ से गई थी अपनी दोस्त की शादी में। क्योंकि इस बीच क्या हुआ था कि मेरे फादर का तबादला हो गया था और हम दूसरे शहर आ गए थे। जहाँ मैंने पढ़ाई की, जहाँ मैंने कॉलेज किया था, वहाँ से दूसरे शहर हम चले आए थे। और वहाँ से फिर मैं वहाँ पे गई, यानी कि मैं उड़ीसा चली आई थी और वहाँ से मैं अपने होम टाउन जो था हमारा, वहाँ पे गई। और ये पहला मौका था कि मैंने अकेले सफ़र किया, तो बहुत ख़ास महसूस हो रहा था। मेरे लिए अलग से शॉपिंग हो रही थी कि मैं शादी में कौन कौन से ओकेज़न पे क्या पहनूंगी, मैं दोस्त के लिए क्या लेके जाऊंगी, उसके फैमिली के लोगों के लिए क्या लेके जाऊंगी। क्योंकि हमारी जो दोस्ती थी वो ऐसी नहीं थी कि सिर्फ हम दोनों के बीच थी, बल्कि ये दोस्ती जो है सो पारिवारिक मैत्री में तब्दील हो चुका था। और बहुत ऐसे वाक़ये हुए कि वो भी आके हमारे यहाँ काफ़ी दिनों रही, तो काफ़ी क्लोज़ हो गए थे। इसीलिए उसके जाने से थोड़ा सा तो लग रहा था कि ठीक है, उसकी शादी हो रही है। बट जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ गई, वैसे वैसे मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मैं खुश तो हूँ, मैं सचमुच खुश हूँ। क्योंकि ठीक है, शादी हो जाएगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जहाँ चली जाएगी तो हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से ऊपर होती है दोस्ती, जो कभी नहीं ख़त्म होती है। तो वही रचना मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी पूनम। तो मेरे उस समय जब शादी तय हो गई और उस समय के बीच जो मेरे मन की भावनाएं थी, उसी को मैंने शब्दों में पिरोया था। प्रस्तुत है मेरी पूनम अब मेरी नहीं पराई हो जाएगी। मेरी पूनम अब मेरी नहीं पराई हो जाएगी। किसी की मामी, किसी की चाची, किसी की ताई हो जाएगी। लड़कियों के साथ प्रायः ऐसा ही होता है। पिता के घर में वो एक स्वतंत्र लड़की की तरह होती है, जिसमें उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। पर वही लड़की रातों रात शादी करके जैसे ही दूसरे घर में जाती है, कई सारे नए संबोधनों को सुनती है और उन सब के साथ जुड़ी हुई तमाम जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करती है। तो मेरी पूनम अब मेरी नहीं पराई हो जाएगी। किसी की मामी, किसी की चाची, किसी की ताई हो जाएगी। सुंदर सुंदर नंदों की होगी वो प्यारी भाभी। सुंदर सुंदर नंदों की होगी वो प्यारी भाभी। हाथ में कंगन, पाँव में पायल, कमर में होगी घर की चाबी। ये मेरी कल्पना थी, जिस रूप में मैं उसे देखती थी कि सुंदर सुंदर नंदों की होगी वो प्यारी भाभी। हाथ में कंगन, पाँव में पायल, कमर में होगी घर की चाबी। सुनकर बहू का संबोधन,
सुनकर बहू का संबोधन वो मन ही मन लजाएगी, बनकर पति की प्रेयसी वो मन ही मन इतराएगी। सुनकर बहू का संबोधन वो मन ही मन लजाएगी, बनकर पति की प्रेयसी वो मन ही मन इतराएगी। दिन ढलकर जब होगा साँझ, दिन ढलकर जब होगा साँझ, एक दीप नया वो जलाएगी। घर के सूने बगिया में एक फूल नया वो खिलाएगी। सुख होगा संतोष भी होगा, सुख होगा संतोष भी होगा, होगी सुकून की ज़िंदगी। सुख होगा संतोष भी होगा, होगी सुकून की ज़िंदगी। पल भर को भी क्या नीलू की याद कभी उसे आएगी। पल भर को भी क्या नीलू की याद कभी उसे आएगी। तो ये कविता थी जो मैंने लिखी थी, और मैंने ये कविता भी उसे गिफ्ट के रूप में दिया था और सब सामान के साथ। और आज मैं बताना चाहूँगी आपको कि इतने साल गुजर गए, पता नहीं कितने साल गुजर गए। ये जो एक मन में भय था कि पता नहीं कभी वो मुझे याद करेगी या नहीं, या कभी मैं ही उसे याद कर पाऊँगी या नहीं, ये सब कुछ धूमिल होते चले गए। शायद हम महीनों महीनों बात ना करें, लेकिन दोस्ती वो अटूट रिश्ता है कि समय भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे बात करें ना करें। तो क्या हुआ कि आखिर इतने साल बाद भी आज भी हमारा रिश्ता बना हुआ है। आज भी जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हम मिलते ज़रूर हैं। और मेरे आने की खबर उसे इंट्यूशन से मिल जाती है, मैं यदि फ़ोन ना भी करूँ तो ये कुछ ऐसा रिश्ता है जिसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। आज मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, उसके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, पर हमारे बीच वही अटूट मित्रता आज भी है। और जब कभी हम मानसिक रूप से एक दूसरे का साथ चाहते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे का साथ चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे से बेहतर साथी कोई नहीं मिलता। तो इस कविता के द्वारा मैं ये भी आप लोगों को एक संदेश देना चाहूँगी कि मित्रता को निभाना बहुत ही ज़रूरी है। और मित्रता आपकी प्रायः आप सोचिए कि स्कूल और कॉलेज में जिस समय होते हैं उसी समय की मित्रता जो है वो जीवन भर रह जाती है। बाद में भले ही कई मित्र बनते हैं, पर उस समय की जो मित्रता होती है वो शायद लाइफ लॉन्ग रह जाती है। तो कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए तो भी बैठ के उन बातों को सुलझाइए, आपस में बात कीजिए और मित्रता को ज़िंदगी निभाने की कोशिश कीजिए, सारी उम्र निभाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद आप सबों का मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में।